Good morning, everyone. Good morning, Navleen, for joining. We are starting now. Yesterday we read, till now we have read, you're writing something. So till now we have read feelings, yeah, power and creation, feeling is creation. All of this we have been reading and we have been getting a lot of exercises to do, like keeping ourselves in 13 hours, tipping point, है ना? एंड ये सब जो हमने अभी अभी हमने मतलब सीखा, 8 मिनट की विजुअलाइजेशन करना, अपने ड्रीम को क्लियर क्लियर लिखना, क्या क्रिएट करना चाहते हो अपनी लाइफ में, वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए माइंड में, है ना? ये सारी की सारी जो स्टेप्स है ना, वो आगे 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 चलते चलते चैप्टर्स में हमें हेल्प करेंगे, असाइनमेंट्स हेल्प करेंगी कि हम एक ऐसी लाइफ बना पाए जो हमें फॉलो करे। लाइफ फॉलोज यू, मतलब आप जैसा क्रिएट करना चाहते हो बिल्कुल वैसा ही लाइफ आपके पीछे पीछे चलती है। क्योंकि इतनी प्यारी पिक्चर है ये कि म, मतलब बंदा जा रहा है और लाइफ उसके पीछे पीछे रोशनी की तरह। और ये इसका एक और मीनिंग भी हो सकता है कि वो रोशनी फैलाता हुआ भी जा रहा है ना? लाइफ तो उसके पीछे पीछे आ ही रही है, बट वो औरों को भी रोशन करता हुआ जा रहा है ना? आप खुद रोशन हो जाओगे तो आसपास वाले खुद रोशन होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले तो आपको टिपिंग पॉइंट मेंटेन करना है, 13 आवर्स का डे में खुश रहना है। खुश, ओके ओके नहीं रहना, खुश रहना है। खुश मतलब एक्साइटमेंट, एंथुजियाज्म। कोई भी चीज कर रहे हो, वाओ फीलिंग आनी चाहिए कि वाओ मुझे कितना मजा आ रहा है इस लर्निंग में, वाओ आई एम सो एक्साइटेड to learn this. I'm so excited to work on this project. I'm so excited for going to my house. नो रात शाम को जब हम घर आते हैं तो कितनी अच्छी फीलिंग होती है वो, है ना? कमिंग बैक होम फ्रॉम वर्क। तो उसके लिए भी एक्साइटमेंट एक्साइटमेंट एक्साइटमेंट, हर चीज की, खाना बनाने की, खाना खाने की। हमें दिन भर में मतलब अपने आप को एनर्जेटिक रखना है। उसके अलावा हमने पढ़ा था कि हमें विजुलाइज करना है 8 मिनट्स तक। उसके लिए हमने अपनी स्क्रिप्ट बनाई थी, और कि हमें क्या चाहिए और हम कैसा फील कर रहे हैं उस डिजायर में घुस के, हम वहाँ पे क्या कर रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, बीइंग विद योर डिजायर, है ना? तो लाइफ फॉलोज यू। ठीक है, अब देखते हैं लाइफ कैसे हमें फॉलो करती है। सो आई जस्ट स्टार्ट रीडिंग। Life follows you. Destiny is no matter of chance, it is a matter of choice. These are the words by William Jennings Bryan. He was a United States political leader. So destiny is no matter of chance, it's a matter of choice। मतलब वो लोग बोलते हैं ना कि बाय चांस मिल गया, लक था, ये था वो था, ऐसा कभी नहीं होता, किसी के साथ भी नहीं होता। किसी को मिला है तो उसने कहीं ना कहीं वो चॉइस मेक की है, वो करने की लाइफ में, तभी उसके साथ वो हुआ है। ऐसे कोई चांस से कभी किसी के साथ कुछ नहीं होता, आपके साथ भी नहीं होता। और चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, दोनों ही चीजों में आपने ही उसको कहीं ना कहीं सीड उसका दिया है, यानी थॉट में, फीलिंग्स में। चाहे वो बुरा हो चाहे अच्छा हो, कुछ अभी आगे समझाएगी बुक अभी इसी चैप्टर में कि हम किस तरीके से किस चीज को क्या फीलिंग दे रहे हैं, उसी से हम उस चीज को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। तो वो हमारी चॉइस हुई ना। तो कैसे चॉइस है हमारी लाइफ, देखते हैं। Life follows you. Absolutely everything you experience in your life is a result of what you have given in your thoughts and feelings, whether you realize you have been given them or not. Life is not happening to you, life is following you. Your destiny is in your hands. Whatever you think, whatever you feel, will decide your life. है ना? तो आपको पता नहीं है लेकिन आपने ही कहीं कोई ना कोई फीलिंग्स और थॉट्स दिए हैं, इसकी वजह से आज जो आप लाइफ जी रहे हो वो उसी का रिजल्ट है। आपने कहीं ना कहीं जरूर सोचा होगा कि मैं इस कॉलेज में जाऊंगी, आपने कहीं ना कहीं जरूर सोचा होगा कि मैं इस कंपनी में जॉब करूंगी, उसको फीलिंग दी होगी। आपको पता है नहीं पता, लेकिन आपने ही किया है ना? आपने ही वो लाइफ अपने लिए अट्रैक्ट करी है।
अब खुद देखो अपनी लाइफ में, पास्ट में जाके देखो, जिस कॉलेज में आप गए थे, क्या आपने उसके बारे में फीलिंग्स दी थी? आप जिस जॉब में हो, जिस कंपनी में आप काम करते हो, क्या आपने उसके लिए कभी फीलिंग दी थी? डेफिनेटली दी होगी। और अगर नहीं, और अगर यू नो अगर नहीं दी होती ना, तो आप वहां नहीं होते आज। आपने उस लाइफ को कहीं ना कहीं इमेजिन किया है, फील किया है, तभी आपकी लाइफ आज उस चीज का रिजल्ट है। लाइफ इज नॉट हैपनिंग टू यू, लाइफ इज फॉलोइंग यू। आप जैसा सोचते हो वैसे वैसे लाइफ आपके पीछे पीछे चलती है। ठीक है? तो योर डेस्टिनी इज इन योर हैंड। अब हमें ये पता चल गया कि ऐसा होता है, तो हम आगे से अच्छे अच्छे सीड सो करेंगे। हमें हमें पता चल गया कि कैसे अपनी लाइफ को किस डायरेक्शन में मूव करना है, किस डायरेक्शन में घुमाना है। तो हम वैसा ही थॉट प्रोसेस क्रिएट करेंगे, तभी तो हम ये सब कर रहे हैं। विजुअलाइजेशन, डायरेक्शन डायरेक्शन मिलती है उससे। आपके पास जो पावर आ रही है ना, उसको डायरेक्शन चाहिए। उस डायरेक्शन के लिए आपको बताना तो पड़ेगा ना, आप क्या चाहते हो। इसके लिए आपको विजुलाइज करना होगा। 8 मिनट्स इसलिए बोलते हैं कि इतना टाइम लगता है यूनिवर्स तक वो पावरफुल मैसेज जाने में, इसलिए बोलते हैं 8 मिनट्स। अदरवाइज आप वैसे भी दिन भर में, जैसे आप किचन में खड़े हो, सोचते रहो, सोचते सोचते एक बार सोच लिया कि अरे मैं तो उस किचन में खड़ी हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ड्रीम हाउस है, अगर आपका ड्रीम पार्टनर है, आपका ड्रीम, तो सोच लो कि वो आपके साथ कुकिंग कर रहा है ना? जैसे भी आपको, आपका बेबी है तो आप बेबी के बारे में सोच सकते हो कि अरे अभी मैं खाना बना रही थी, अरे वो रोने लग गया। आई मीन विजुअलाइजेशन आप कैसे भी कर सकते हो। इमेजिन, आप आपकी इमेजिनेशन है वो। हाँ, उसकी कोई लिमिट नहीं होती। माइंड में अच्छा ही तो सोचना है, बुरा भी तो सोचने के लिए हमारे पास बहुत सारे रीजंस होते हैं। बुरा तो हम फटाफट सोच लेते हैं, उसके लिए एफर्ट भी नहीं लगता, है ना? ये हो गया तो क्या होगा, 1 सेकंड में हमारी फीलिंग डिप हो जाती है। फिर अच्छा सोचने में क्यों इतना एफर्ट लग रहा है? अच्छा सोचो, अच्छा फील करो पूरे दिन, है ना? ताकि हम अपनी डेस्टिनी अपने हाथ में अच्छी बनाए, है ना? सो वट एवर यू थिंक यू फील, यू डिसाइड योर लाइफ। Everything in life is presented to you for you to choose what you love. Life is a catalog, and you are the one who chooses what you love from the catalog. But are you choosing the things you love, or are you too busy judging and labeling the bad things? If your life is far from wonderful, then you have inadvertently been labeling all the bad things. You have allowed the things you think are bad to distract you from the purpose of your life. अब यहाँ पे देखो, वो कह रही है लाइफ कैटलॉग। ठीक है, लाइफ एक कैटलॉग है जिसमें आपको चूज करना है आपको क्या पसंद है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप किसी रेस्टोरेंट में गए, उसने आपको मेन्यू दिया। ठीक है, अब उस मेन्यू में बहुत सारी आइटम्स है। अब हो सकता है कि आप वेजिटेरियन हो फॉर एग्जाम्पल। अब उसमें हर तरह के चिकन, बीफ, ये वो दुनिया भर की आइटम आपको दिख रही है। अब आप क्या करते हो जब मेन्यू देखते हो? तो क्या आप उस उन आइटम्स को जो आपको पसंद नहीं है, उसको बैड फीलिंग देते हो, या फिर अपने फटाफट अपने पेज पे जाते हो और उसको चूज करते हो जो आपको ऑर्डर करना है? आप ऐसा तो नहीं करते ना कि आय हाय ये क्यों है मेन्यू में, आय हाय वो क्यों है मेन्यू में, चीची चीची तो नहीं करने बैठ जाते। आप तो बस जाते हो और बोलते हो मुझे ये खाना है, और उसको वेटर को बुलाते हो, उस पेज पे टर्न करते हो और चूज कर लेते हो। ऐसे ही लाइफ कैटलॉग है। आपको क्या पसंद है, आप उसके ऊपर एनर्जी दो। आप क्यों इतने बिजी हो लेबल करने में कि ये क्यों है लाइफ में, ऐसा क्यों करते हैं लोग, वॉर क्यों होते हैं, या फिर लोग ऐसे क्यों हैं? हम यू नो बहुत सारी चीजों को लेबल कर रहे होते हैं कि तो सिस्टम ही खराब है यहाँ पे, तो ये प्रॉब्लम है यहाँ पे, मेडिकल सिस्टम में प्रॉब्लम है, यहाँ पे रोड खराब है। वट एवर, टू बिजी जजिंग एंड लेबलिंग द बैड थिंग्स, है ना? तो अगर हमारी लाइफ फार फ्रॉम वंडरफुल है, यानी लाइफ हमारी अभी वंडरफुल नहीं है, तो हमने डेफिनेटली बैड थिंग्स को लेबल किया है ना? उससे क्या होता है, हम अपनी पर्पस ऑफ लाइफ से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, क्योंकि हम तो बिजी हैं। उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, वो ऐसी है, उसको समझ नहीं आता, वो मेरे साथ ऐसे बात कैसे करती है।
कुछ भी लगे पड़े हैं लोगों को जज करने में। उसने ऐसी ड्रेस पहनी हुई थी, पता है ये कोई तरीका है ड्रेस पहनने का? अरे यार तुमको क्या करना है? तुमको नहीं पसंद ना तो उसको एनर्जी मत दो। अब जैसे मदर्स बात कर रही होती हैं, आजकल तो स्कूल्स में इतना एक्सपोजर है, लोगों को ड्रग्स का एक्सपोजर हो जाता है, बच्चों को ड्रिंक करने लग जाते हैं बच्चे। अरे क्यों बात कर रहे हो यार? डू यू वांट दैट? तो फिर क्यों दे रहे हो एनर्जी? क्यों लेबल कर रहे हो बैड थिंग्स को? आप क्या चाहते हो अपने बच्चे के लिए वो सोचो बस, है ना? आप क्या चाहते हो? आप वो जो आप चीज चाहते ही नहीं हो उसको हम एनर्जी नहीं देंगे। कैटलॉग है ना लाइफ, वो तो दिखा रही है, सब कुछ दिखा रही है आपको। अब आपने किस चीज को एनर्जी देनी है, आपकी चॉइस है। स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट लाइन, इट्स अ मैटर ऑफ चॉइस, है ना? आप क्या देखना चाहते हो वो देखो, ठीक है? सो यू हैव अलाउड द थिंग्स यू थिंक आर बैड to distract you from the purpose of your life। क्यों पर्पस क्या है हमारी लाइफ का? खुश रहना। Because the purpose of your life is to love. The purpose of your life is joy. The purpose of your life is to choose the things you love and turn away from the things you don't love, so you don't choose them. तो वो ये कह रही है टर्न अवे। ठीक है, अगर आपको नहीं पसंद तो टर्न अवे, पेज पलटो, पेज पलट के आगे बढ़ो। नहीं देखना, नहीं सोचना उसके बारे में। अरे नहीं, कुछ लोग बोलते हैं पता तो होना चाहिए ना हमें क्या चल रहा है, क्या क्या करना है आपको पता करके? क्या करना है आपको पता करके? आप अपने बच्चे को अच्छी एनर्जी दो, आप अपनी लाइफ को अच्छा बनाओ, आप अच्छा सोचो। आपको जैसे कुछ लोग बोलते हैं आपको पता होना चाहिए आपका बॉस कैसा है, वो दूसरों के साथ क्या करता है, उसने उसके साथ क्या कर दिया है, उसने मतलब बहुत सारी गॉसिप्स होती है ऑफिस में। ठीक है, होती है, सबके ऑफिस में होती है। तो क्या हम उस चीज को एनर्जी दे रहे हैं, या फिर हम अपनी लाइफ में मस्त है और उन चीजों के लिए ग्रेटफुल है जो आपके बॉस ने आपके लिए किया? अगर आप ऐसा करोगे ना, मतलब अगर अगर आप अपने बॉस को अच्छी एनर्जी देते जाओगे, देते जाओगे, देते जाओगे, फॉर ऑल दैट ही हैज डन फॉर यू, फॉर एग्जांपल आपको उसने सेलेक्ट किया जॉब के लिए सबसे पहले, तो क्या आप उसके लिए ग्रेटफुल हो? वो आपको किसी प्रोजेक्ट में डाला, क्या आप उसके लिए ग्रेटफुल हो? क्या आप उस काम के लिए ग्रेटफुल हो? या फिर आप बिजी हो ये कहने में कि अरे कितना माइक्रो मैनेज करता है, कितना तंग करता है, टाइम इन आउट देखता है, मैं तो तंग आ गई, ये है वो है, यही बातें चल रही होती है ऑफिस में। और फिर लोग बोलते हैं कि आपके साथ तो बहुत अच्छा है आपका बॉस। क्यों? क्योंकि आपने उसको अच्छी एनर्जी दी है हमेशा। आप उसके बारे में बुरा नहीं सोचते, वो जैसा भी है। सेम बंदा आपके साथ डिफरेंट होगा और दूसरे के साथ डिफरेंट, क्योंकि आप अच्छी एनर्जी देते जा रहे हो, आप खुश हो, आप अपने काम में ऑनेस्ट हो और अच्छा 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 सोचते हो, तो अच्छा ही होगा। दूसरों के बारे में भी अच्छा सोचते हो, है ना? टर्न अवे फ्रॉम द थिंग्स यू डोंट लव। टर्न अवे, कोई बात कर रहा है तो निकल जाओ वहां से, नहीं सुनना। या फिर कुछ भी हो रहा है न्यूज में इधर उधर, बहुत एनर्जी हम कहाँ दे देते हैं हमें पता ही नहीं चलता। अगर हमने बैड फीलिंग दे दी तो वो भी हमारी लाइफ में अट्रैक्ट हो रहा है। कैटलॉग है ना, लाइफ कैटलॉग है। ठीक है, तो चूज व्हाट यू लव। Choose what you love. When you see your dream car go whizzing down the street, life is presenting that car to you. How you feel when you see your dream car is everything. Because if you choose to feel nothing but love for that car, you're bringing your dream car to you. But if you feel envy or jealousy because someone else is driving your dream car, you just gong yourself cut out of your having your dream car. ये समझ आई बात? या आपने अपनी ड्रीम लिस्ट में फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है कि आपको ये पर्टिकुलर कार खरीदनी है,
अब आप उसको विजुलाइज कर रहे हो, ठीक है? आप विजुलाइज कर रहे हो उस कार को। अब आपको रोड पे वो कार दिखी, ठीक है? अब आपको रोड पे कार दिखी तो आपने क्या रिएक्शन दिया? आपने ये रिएक्शन दिया कि वाओ! कितनी सुंदर लग रही है यार, कितने मज़े आएँगे जब मैं इसके अंदर बैठ के चलाऊँगी इस कार को, वाह! वाओ! या फिर आप जेलस हो गए, सबके पास है, बस मेरे पास नहीं है। आपके नेबर ने सेम कार खरीद ली, आपका क्या रिएक्शन हुआ उसको देख के? आप एकदम से फर्स्ट रिएक्शन आपका क्या आया कि अरे यार! विजुअलाइज़ तो मैं करे जा रही थी, इसको मिल गई, इसने क्या किया है ऐसा? खत्म हो गई, वहीं पे कहानी खत्म आपकी ड्रीम कार की। यू जस्ट कॉन्क्ड योरसेल्फ आउट ऑफ हैविंग योर ड्रीम कार। क्यों? क्योंकि आपने उस नेबर से जेलसी नहीं की, आपने उस कार से ही जेलसी कर ली। कार को ही नेगेटिव फीलिंग दे दी। क्यों? क्योंकि आप उस नेबर से जेलस तब तक नहीं थे, जब तक उसके पास वो कार नहीं थी। उसके कार आते ही आप जेलसी में चले गए। तो जेलस आप नेबर से नहीं हो रहे, अपनी ही कार से हो रहे हो, अपनी ही ड्रीम कार से। और अपनी ड्रीम कार को सॉरी अपनी ड्रीम कार को अगर आप नेगेटिविटी दोगे तो वो आपके पास आएगी क्या कभी? कभी नहीं आएगी। तो आपको क्या करना है, जैसे ही आपके नेबर ने ड्रीम कार खरीद ली आपकी, तो आप बोलोगे वाओ यार इतनी ब्यूटीफुल कार, बहुत मजा आ रहा है यार, क्या मैं एक बार बैठ के देख सकती हूँ क्या? एक राइड दिला दे यार, एक राइड दिला दे अपनी कार में, बहुत मजा आ रहा है यार, वाओ वाओ, आई एम सो हैप्पी फॉर यू, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर यू फॉर हैविंग दिस कार, टच इट, फील इट इन योर कार, वाओ वाओ। फोटो खिंचाओ उसके साथ, खुशी खुशी दो। ये तो मैंने आपको बताया था ना एग्जाम्पल। मेरी तो ड्रीम कार भी नहीं थी वो, लेकिन मैंने बस अच्छी एनर्जी दी मेरी फ्रेंड को जब मिली तो ऑफिस से। इतनी अच्छी, मतलब मैं इतनी खुश हो गई कि वाओ यार वाओ, ऑफिस से कार मिली है इतनी सुंदर। तो आपको पता भी नहीं होता कब वो आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होके आ जाएगी, क्योंकि आपने उसको प्यार दे दिया, है ना? देखो आगे। Life presented the car to you so you could choose, and you choose it by feeling love. Do you see that it doesn't matter whether someone else has something and you don't? Life is presenting everything to you, and if you feel love for it, you're bringing the same thing to you. When you see a happy couple madly in love and you desperately want a partner in your life, life is presenting the happy couple to you for you to choose. But if you feel sad or lonely when you see the happy couple, you just gave out negativity and in effect said, I want to be sad and lonely. You have to give love for what you want. है ना? अब लोग हैप्पी कपल्स को देखते हैं और सोचते हैं कि यार ये इतने अच्छे हैं ना ये दोनों, इतनी अच्छी इनकी अंडरस्टैंडिंग है, मेरा पार्टनर तो ऐसा नहीं है। अब आपको दो बातें, एक बंदे को पार्टनर अट्रैक्ट करना है और दूसरे का पार्टनर है ऑलरेडी। जिसको पार्टनर अट्रैक्ट करना है वो कपल्स को देख के परेशान हो रहा है, यार मेरा कपल, मेरा क्यों नहीं है पार्टनर, मेरी क्यों नहीं शादी हो रही, मुझे क्यों नहीं मिल रहा पार्टनर। और आप जितना आप उसको नेगेटिव फीलिंग देते जाओगे उतना आप दूर होते जाओगे, है ना? अभी अभी जैसे हमने कार का एग्जांपल समझा, सिमिलरली आपने किसी ऐसे कपल को देखा जो बहुत ही आइडियल है, एक दूसरे के साथ बहुत अंडरस्टैंडिंग है, बहुत क्यूट है, एक दूसरे के साथ, है ना? आपको लगता है कि वो बहुत अमेजिंग कपल है, तो आप उसको क्या एनर्जी देते हो? डू यू फील गुड अबाउट देम? आप उनको बहुत अच्छी एनर्जी देते हो, वाओ वाओ भगवान जी थैंक यू हमें इतना सुंदर कपल दिखाने के लिए। या फिर आप उससे जेलस हो और अपनी अपनी नेगेटिविटी, अपनी थॉट्स, अपनी जेलसी अपने अंदर ला रहे हो, यार मेरा पार्टनर तो ऐसा नहीं है, काश मेरा भी ऐसा पार्टनर होता। एंड देन व्हाट योर मैसेज यू आर गिविंग टू द यूनिवर्स, दैट आई वांट टू बी ऑलवेज फीलिंग सैड एंड लोनली। तो आपको अच्छी फीलिंग्स देनी है क्योंकि लाइफ आपको दिखा रही है वो, है ना? यू वांट टू बी अ फ्रेंडली रिलेशनशिप विद योर पार्टनर। तो फिर अगर आपने लिखा हुआ है ये ड्रीम में, तो
जब आपको ऐसा कोई फ्रेंडली कपल दिखा, तो आपने उसको अच्छी एनर्जी देनी है। यूनिवर्स आपको दिखाएगा, टेस्ट करेगा आपको कि आप क्या एनर्जी दे रहे हो। लिख तो रखा है आपने अपनी ड्रीम लिस्ट में, लिख तो रखा है ड्रीम हाउस। अब किसी और ने खरीद लिया तो आप खुश नहीं हो रहे, है ना? तो अब आप खुश नहीं हो रहे तो फिर नहीं आएगा वो आपकी लाइफ में। यू हैव टू गिव लव फॉर व्हाट यू वांट, है ना? जो भी आपको चाहिए वो यूनिवर्स आपको दिखाएगा कैटलॉग में। कभी आपको ड्रीम कार दिखेगी, कभी किसी का घर दिखेगा, कभी कोई कपल दिखेगा, कभी किसी की आइडियल बॉडी दिखेगी, है ना? तो आप क्या एनर्जी दे रहे हो उसको, उसी पे डिपेंड करता है आप उसको अट्रैक्ट करते हो या रिपेल करते हो। दोनों आपके हाथ में है, चॉइस आपकी है ना? आगे बढ़ते हैं, सारे यही एग्जांपल्स हैं एक-एक करके। जैसे अभी कार का आया, अभी से इसमें रिलेशनशिप का आया, अब ये हेल्थ का बता रहे हैं। If you're overweight and you're walking down the street and a person with a perfect body passes you by, how do you feel? Life is presenting the great body to you for you to choose. So if you feel bad because you don't have that body, you just said, I don't want a body like that. I want the overweight body I have. If you're struggling with some kind of disease and you're surrounded by healthy people, how do you feel? Life is presenting healthy people to you, so you can choose health. And so, when you feel love for the health around you, more than you feel bad about a lack of health, you are choosing health for yourself. तो ये बार-बार बीच-बीच में क्वेश्चन कर रही है, हाउ डू यू फील? खुद को चेक करो। आपने किसी अच्छी चीज़ को देखा, आइडियल चीज़ को देखा, तो आपको क्या फील हुआ? आप उससे नेगेटिव फीलिंग में गए हो या पॉजिटिव फीलिंग में गए हो? उसी पे डिपेंड करता है आप क्या चूज़ कर रहे हो, अपनी लाइफ में क्या अट्रैक्ट कर रहे हो। मोर दैन, अगर आपने उसको लव दिया उस चीज़ को, हेल्थ अराउंड यू को, मतलब किसी की फिट फिगर देख के आपने उसको कहा वाओ! आपने वाओ फीलिंग दी, एक्साइटमेंट फीलिंग दी, खुश फीलिंग दी, है ना? किसी बच्चे का एडमिशन हो गया किसी अच्छे स्कूल में या कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में, और आप अच्छा फील कर रहे हो उसके लिए, वाओ! ब्लेसिंग्स दे रहे हो, खुश हो रहे हो, तो आप भी वैसा ही कुछ अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो। और अगर आप एनवी हो रहे हो, जेलस हो रहे हो, अरे इनके बच्चे तो बड़े इंटेलिजेंट हैं, हमारे बच्चे तो ऐसे नहीं है, वैसे नहीं है, रोते रहो फिर, बैठे रहो फिर, है ना? दूर रहोगे फिर आप उस ड्रीम चीज़ से हमेशा दूर रहोगे। एवरीथिंग, हर चीज़ में अप्लाई होता है। अभी हमने बहुत सारे एग्जांपल्स देख लिए, अब आगे बढ़ते हैं। When you feel good about anything any person has, you're bringing it to you. When you feel good about the success of another person, the happiness of another person, or all the good things anyone else has, you're choosing those things from the catalog of life and you're bringing them to yourself. ये जो पूरा चैप्टर है ना, ये मैजिक बुक में क्यू द मैजिक करके आता है। तो उसमें वही होता है कि आपको अगर किसी को प्रमोशन मिली तो आप खुश हुए, आपको थैंक यू बोलना है कि यूनिवर्स ने आपको दिखाया कि किसी की प्रमोशन हो सकती है, ये पॉसिबल है ना? तो आप खुश हो गए कि यूनिवर्स ने आपको क्यू दिया, क्यू मतलब दिखाया, और दिखाने के लिए आपको अलर्ट भी तो होना पड़ेगा ना। अब आप तो आपने विजुलाइज किया अपना ड्रीम, ठीक है? सुबह आपने 8 मिनट लगा के विजुलाइज कर लिया। अब आपको दिख रहा है दिन में, ठीक है? फॉर एग्जांपल आपका ड्रीम है प्रमोशन, और दिन में किसी और की प्रमोशन हो गई। तो यूनिवर्स आपको ये दिखा रहा है कि प्रमोशन पॉसिबल है, लेकिन आपने ध्यान ही नहीं दिया उस बात पे, ठीक है? किसी ने आपको बताया, आपने ध्यान ही नहीं दिया और आप अपना मूव ऑन हो गए, अपने काम में बिज़ी हो गए। तो आपको अलर्ट भी रहना है, यूनिवर्स आपको मैजिक क्यों दे रहा है यहाँ पे, है ना? मैजिक क्यों दे रहा है कि अरे प्रमोशन हो रही है, चलो-चलो वाओ करना है मुझे, वाओ करना है, थैंक यू करना है, खुश होना है उसके लिए, ठीक है? तो ऐसा होगा ज़रूर, अगर आप विजुअलाइज़ेशन कर रहे हो, अगर आप प्रैक्टिसेस कर रहे हो ना, तो आपके साथ ये होगा ज़रूर, कि आपको दिखाया जाएगा, आपको ड्रीम कार दिखाई जाएगी, आपको कुछ भी ऐसा दिखेगा जिससे आपको ये हिंट हो जाए कि हाँ, यूनिवर्स इज़ वर्किंग फॉर यू, फॉर योर ड्रीम, ठीक है? अगर किसी और को सक्सेस मिल गई,
है ना? किसी और का बेबी हुआ, किसी और की शादी हुई, कोई भी रीज़न जो भी, है ना? आपने क्या फीलिंग दी? आप वॉव कर रहे हो, एक्साइटमेंट में हो, आपको उतनी ही एक्साइटमेंट होनी चाहिए जितनी कि उसको है, तभी आप उसको अट्रैक्ट कर पाओगे। You're bringing it to you. If you feel good about anything that any person has, you're bringing it to you. ठीक है? You're choosing the things from the catalog of life and you're bringing them to yourself. If you meet someone who has qualities you wish you had, love those qualities and feel good about those qualities in that person. And you're bringing those qualities to yourself. If someone is smart, beautiful, or talented, love those qualities and you choose those things for you. पता है ये क्वालिटीज की बात कर रहा है। आप अपनी मतलब आपकी लाइफ में जो आपकी बॉडी है, जो आपकी फिगर है, कॉम्प्लेक्शन है, शेप है, नोज का, आईज का, सब कुछ आप अट्रैक्ट करके आए हो अपनी लाइफ में। किसी ना किसी को आपने फीलिंग दी है, अच्छी या बुरी, जो भी आपको फील होता है। तो आप अपनी बॉडी को कितना कितना प्यार करते हो, दूसरों की बॉडी को देख के आपको कैसा लगता है, आप जेलस होते हो या अच्छा फील करते हो, वो सब कुछ आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, है ना? तो ऐसी क्वालिटीज है। अब कोई कोई सच में बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, आपको ऑर्गेनाइज्ड होना है, तो आप क्या फीलिंग दे रहे हो उसको? अच्छी फीलिंग दे रहे हो या फिर ये सोच रहे हो यार मैं तो कर नहीं पाती, है ना? कोई कमिटेड है, कोई पंक्चुअल है, ऑफिस में टाइम पे आता है, कोई हर रोज अच्छा काम करता है, आपको कैसा लगता है? कोई अच्छी, जैसे कुछ भी, कोई काम ऐसा है जो बहुत अच्छे से कर लेता है बट आप नहीं कर पाते, तो आप उसको क्या फीलिंग दे रहे हो? तो अगर आपको वो अपनी लाइफ में चाहिए तो आपको अच्छी फीलिंग देनी है उसके लिए, है ना? कोई टैलेंटेड है, कोई इंटेलिजेंट है, कोई अच्छा टेक्निकली अच्छा है, तो आप उसको क्या फीलिंग दे रहे हो? ये अपने आप को डीमीन कर रहे हो या फिर उसको अच्छी फीलिंग दे रहे हो? यही करना है बस। यही समझना है कि क्या देना है हमको, वही हमारी लाइफ में आएगा। If you want to become a parent and you have been trying for a long time, then give love and feel good every single time you see a parent with a child. If you feel depressed when you see children because you don't have a child, then you are repelling and pushing children away from you. Life is presenting children to you each time you see them, so you can choose. When you're playing a sport and another person wins, when a work colleague tells you they got a pay raise, when someone wins the lottery, when a friend tells you that their spouse gave them a surprise gift for a weekend getaway, or that they bought a beautiful new house, or that their child won a scholarship, you should be excited as they are. मतलब वो आपको हर एग्जाम्पल दे रही है, आप देख रहे हो बुक को? हर एग्जाम्पल। और यही होता है लाइफ में। किसी के स्पाउस ने उसको सरप्राइज गिफ्ट दे दिया, किसी के बच्चे का एडमिशन हो गया, किसी के बच्चे को स्कॉलरशिप मिल गया, किसी ने नया हाउस खरीद लिया, किसी को इंक्रीमेंट मिल गया, है ना? आउट ऑफ द ब्लू किसी को इंक्रीमेंट मिल गया, किसी को बहुत सारे लोगों को सेम इंक्रीमेंट मिला, किसी को ज्यादा मिल गया। आप कैसा बिहेव करते हो? आप क्या फीलिंग देते हो? यू शुड बी एज एक्साइटेड एज दे आर। मतलब हर चीज लिख दी बुक ने, सोचो, जो डेली लाइफ में होता है हमारे साथ, हमारे लिए लिख दी कि समझो इस चीज को, समझो क्या फीलिंग देनी है और खुश होना है उसके लिए उतना ही। ये सारी चीजें इतनी नेचुरल है कि पता नहीं, मतलब ऑब्वियसली बुक पढ़ने से पहले हमें नहीं पता था कि हमें क्या फीलिंग देनी है ना? कुछ लोग नेचुरली बहुत अच्छी फीलिंग दे रहे होते हैं, कुछ लोग नेचुरली नहीं दे रहे होते, लेकिन हमें पता नहीं होता कि क्या करना है ना? यू शुड बी एज एक्साइटेड एंड हैप्पी as though it has happened to you. एक्चुअली यूनिवर्स में ना हम सब एक ही हैं, एक्चुअली वी आर वन। अभी आगे बताएगी तो अगर आप दूसरे के लिए खुश हो रहे हो ना, तो आपकी लाइफ में वो आएगी। जिस भी चीज के लिए आप खुश हो रहे हो, जिस भी।
You should be as excited and happy as though it has happened to you, because then you are saying yes to it, and then you're giving love to it, and you're bringing it to you. है ना? When you see your dream car, a happy couple, the perfect body, children, great qualities in a person, or whatever it is you want, it means you're on the same frequency as those things. Be excited, because your excitement is choosing it. Everything in life is presenting itself to you, so you can choose what you love. है ना? तो ये सारे उसने दोबारा से लिख दिए कि आपको पेरेंट बनना है, आपको बच्चे चाहिए, आपको एक हैप्पी कपल बनना है, आपको परफेक्ट बॉडी चाहिए, आपको कुछ क्वालिटीज़ अट्रैक्ट करनी है किसी में, आपको कोई किसी पर्सन की क्वालिटीज़ बहुत अच्छी लगती हैं बट आप उस क्वालिटीज़ से जेलस हो रहे हो रेदर देन बीइंग हैप्पी, तो आपको क्या करना है? खुश होना है उसके लिए। ये हमने बार-बार, बार-बार पढ़ लिया आज, ठीक है? अब क्या है कि अगर आपको ये सब दिख रहा है ना, यानी अगर आपको दिख रहा है किसी की प्रमोशन हुई, आपको दिख रहा है किसी को इंक्रीमेंट मिला, आपको दिख रहा है किसी का बेबी हुआ, ये सब जो भी आपको दिख रहा है ना, इसका मतलब आप उसी फ्रीक्वेंसी पे हो, ठीक है? इट मीन्स यू आर ऑन द सेम फ्रीक्वेंसी एज़ दोज़ थिंग्स। बी एक्साइटेड, आप खुश हो जाओ, क्योंकि यूनिवर्स ने आपको दिखा दिया इसका मतलब आप उस फ्रीक्वेंसी पे हो। सो ये बिकॉज़ योर एक्साइटमेंट इज़ चूज़िंग। अब जब आप एक्साइटेड मतलब कुछ लोग ग्रेटफुल होते हैं लेकिन एक्साइटेड नहीं होते। ठीक है, ग्रेटफुल हो रहे हैं, आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस, आई एम हाँ, 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 थैंक यू भगवान जी मुझे देने के लिए। ये क्या हो रहा है? ठीक है, आप खुश हो, आप ग्रेटफुल हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब आप उसमें एक्साइटमेंट डाल देते हो ना, तो आपको वो फीलिंग ज़्यादा उससे आती है। मतलब जैसे इन 2 चीज़ों में कितना डिफरेंस है कि थैंक यू भगवान जी मुझे मेरी कार देने के लिए। और दूसरी लाइन मैंने बोली, वाओ भगवान जी, थैंक यू भगवान जी मुझे आपने इतनी अच्छी कार दे दी। वाओ आई एम सो ग्रेटफुल। दोनों बातों में बहुत डिफरेंस है। क्योंकि जब मैं सेकंड लाइन बोली, तो मैं बहुत एक्साइटेड थी और एक्साइटमेंट जो होती है ना, वो आपको एक्चुअली में हाई फ्रीक्वेंसी में जल्दी से ले जाती है ना? तो हमको एक्साइटमेंट के साथ ग्रैटिट्यूड करना है आज से। आज से हम जब भी ग्रैटिट्यूड लिखेंगे, हम वाओ लिखेंगे साथ में। वाओ! वाओ भगवान जी थैंक यू मुझे आपने इतनी अच्छी बॉडी दी। वाओ भगवान जी थैंक यू कल मेरा दिन कितना अच्छा गया। कल मैंने कितनी सारी लर्निंग्स करी, मेरी इतनी अच्छी बात हुई, मेरी इतनी अच्छी मीटिंग हुई। वाओ भगवान जी थैंक यू मेरे मेरे बेटे को उसके टीचर ने एप्रिशिएट किया। वाओ! ठीक है, आज से हम वाओ को अपनी ग्रैटिट्यूड में ऐड करेंगे। इवन व्हेन वी फिनिश द सेशन, ठीक है? वाओ वी लर्न्ड दिस टुडे टू बी वेरी वेरी एक्साइटेड एंड ग्रेटफुल टुगेदर। ठीक है, आपको एक्साइटमेंट लानी है क्योंकि आपको वो चीज़ दिखी, क्योंकि अगर वो आपको नहीं दिखती तो इसका मतलब आप उस फ्रीक्वेंसी पे ही नहीं हो। तो आपको खुश होना चाहिए कि आप उस फ्रीक्वेंसी पे ऑलरेडी हो, तभी तो आपको वो दिख रहा है ना? नहीं तो आपको ऐसे ही लोग दिखेंगे मरे-मुट्ठे से जो घूम रहे होंगे अपने, लड़ाई कर रहे होंगे कपल्स, ऐसे-ऐसे लोग दिखेंगे आपको। आपको मोटे लोग दिखेंगे, है ना? आपको ऐसे लोग दिखेंगे जो अनऑर्गनाइज्ड हैं, अच्छे नहीं हैं, टैलेंटेड नहीं है। ऐसे ही लोग दिखेंगे अगर आप उस फ्रीक्वेंसी पे नहीं हो। सीरियसली बोल रही हूँ मैं। आप खुद देखो अपनी-अपनी लाइफ में। जब आप प्रैक्टिसेज़ में नहीं थे, तो कैसे लोग थे आपकी लाइफ में गॉसिप करने वाले, इधर-उधर बिचिंग करने वाले, है ना? और अब कैसे लोग हैं? देखो, चूज़ करो और अलर्ट रह के ना अपने माइंड को वो रख के देखो। And what you don't love, but only love brings what you want to you. Life's catalog contains many things you don't love, so don't choose them by giving bad feelings. Judge another person and think they're bad, and you bring negativity to you. Feel envious or jealous of something another person has, and you bring negativity to you, while pushing away the very thing you want with a mighty force. Only love brings what you want to you. ना ये क्लियर हो गया ना कि हमें लाइफ कैटलॉग हमको बैड थिंग्स भी दिखाता है कभी-कभी, लेकिन हमको उसको एनर्जी देनी ही नहीं है। टर्न अवे टर्न अवे करना है हमें खुद को।
पेज पलट लेना है मेन्यू का, और वो चूज़ करना है जो हमको चाहिए, ठीक है? नो बैड फीलिंग, नो जेलस फीलिंग, नो एनवियस फीलिंग, हमें कुछ नहीं देना उसको, निकल जाओ। पसंद नहीं है, निकल जाओ, ठीक है? This is the miracle that happens every time to those who really love. The more they give, the more they possess. These are the words by Rin Maria Leakey. He's an author and poet. ठीक है, तो हम यहीं रुकते हैं आज। तो क्या बोल रहे हैं कि जो भी लोग लव देते हैं, उनके साथ ये मिरेकल्स होते रहते हैं, होते रहते हैं। द मोर दे गिव, द मोर दे पोजेस, है ना? तो अब आप चूज़ करो आपको क्या देना है और क्या अट्रैक्ट करना है अपनी लाइफ में, ठीक है? सो वी स्टॉप हियर टुडे। और मतलब आज के सेशन में ना मैम ने सारी असाइनमेंट्स को रिकंसाइल करवाया है पुरानी, क्योंकि हम कुछ दिनों से बहुत सारी असाइनमेंट्स के ऊपर काम कर रहे थे, तो सब लोग कंफ्यूज हो गए थे कि क्या-क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो मैं देखती हूँ आज क्या-क्या है सेशन में, एनी और ईश ने कराया था। तो आई विल मेक अ नोट ऑफ इट, एंड हम कल उसको थोड़ा रिवाइज करेंगे, क्योंकि चैप्टर तो पढ़ाया नहीं आज मैम ने, क्योंकि उनको लग रहा था कि जब तक हम प्रैक्टिसेस नहीं कर रहे तो फिर आगे पढ़ने का मीनिंग नहीं है, ठीक है? तो लेट्स डू ग्रैटिट्यूड देन। या वी हैव 2 मिनट्स लेफ्ट। सॉरी, हम बात ही नहीं कर पाते क्योंकि हमारे पास 40 मिनट्स का टाइम स्लॉट होता है। हम एक शेयरिंग सेशन रखेंगे इस संडे को, करते हैं। फिर उसमें हम बात करेंगे कि हमने क्या-क्या लर्न किया और क्या-क्या ट्रैक किया लाइफ में, क्या-क्या अच्छा-अच्छा होने लग गया है ऑलरेडी, ठीक है? तो वाओ! वाओ, 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 वाओ भगवान जी, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस अ ब्यूटीफुल लाइफ। थैंक यू फॉर द मॉर्निंग सनराइज़। इतनी सुंदर रोशनी के लिए, इतनी सुंदर प्यारी सी हीट और लाइट के लिए आपका बहुत-बहुत थैंक यू। वाओ धरती माता, आपका कितना सारा थैंक यू करें। बहुत कुछ दिया आपने, सब कुछ दिया हमें, ग्रोसरी, फूड, शेल्टर देते ही जा रहे हो। सुंदर सुंदर बीचेस, माउंटेन्स, व्यूज, ट्रीज, ऑक्सीजन, सो दैट वी कैन लिव ऑन दिस ब्यूटीफुल प्लैनेट अर्थ। थैंक यू धरती माता, हमें अपने ऊपर चलने देने के लिए। थैंक यू रोड्स का, थैंक यू मौसम का, वेदर का, स्नो का, माउंटेन्स का, रेन का, हर चीज का थैंक यू धरती माँ। थैंक यू, वाओ वाओ, मुझे इतनी अच्छी हेल्थ देने के लिए, मुझे इतनी प्यारी बॉडी देने के लिए, जो मेरे लिए हमेशा काम करती है, हमेशा मेरे लिए 24/7 मुझे हेल्दी रखने के लिए मेरे सेल्स लगे हुए रहते हैं 24/7। थैंक यू भगवान जी, मुझे इतने अच्छे, इतनी अच्छी बॉडी देने के लिए। वाओ! मुझे इतने अच्छे रिलेशंस देने के लिए, इतने प्यारे पेरेंट्स देने के लिए, इतनी अच्छी सिबलिंग, इतने अच्छे बच्चे, इतना अच्छा पार्टनर, इतनी अच्छी जॉब, सब कुछ देने के लिए भगवान जी आपका बहुत-बहुत थैंक यू। वाओ! मैं कितने मज़े करती हूँ अपनी जॉब में। वाओ! मेरे पास इतना सारा मनी है। थैंक यू भगवान जी मुझे मनी देने के लिए आज तक। थैंक यू फॉर ऑल द मनी दैट आई हैव बीन गिवन थ्रूआउट माय लाइफ। Wow, Zoom, wow, technology, wow, internet. Thank you, Rhonda Byrne, for writing this amazing book.